जब कोई हमारे साथ छल या सताव करता है तब हम हताश हो जाते हैं। क्रोधित होके हम उसको बुरा भला कहते हैं या फिर उस व्यक्ति के खिलाफ हम कुछ कदम उठाते हैं, जैसे हाथापाई या फिर कानूनी कार्रवाई। बाइबल हमें ऐसा करने से मना करती है। नीति वचन 24 और उसका 29वां वचन ये कहता है, मत कह ऐसा, उसके साथ मैं भी ठीक वैसा ही करूंगा, मेरे साथ जैसा उसने किया है, मैं उसके साथ जैसे को तैसा करूंगा। बाइबल में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अगर कोई आपका बुरा सोचता या करता है तो उसका जवाब बुरे से नहीं बल्कि सच्चाई से दो। मत्ती का 5वां अध्याय और उसके 39वें वचन में कहा है, किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि किसी बुरे व्यक्ति का भी विरोध मत कर, बल्कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दे। हमें बाइबल सिखाती है कि हमें अपने देश की कानून व्यवस्था का पालन करना है और ये कानून व्यवस्था परमेश्वर से ही आती है। रोमियो की पुस्तक उसका 13वां अध्याय वचन 1 और 2 ये कहता है, हर व्यक्ति को प्रधान सत्ता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि शासन का अधिकार परमेश्वर की ओर से है और जो अधिकार मौजूद है परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसीलिए जो सत्ता का विरोध करता है वो परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है, और जो परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं वे दंड पाएंगे। क्या इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने साथ हुए अन्याय का जवाब कानूनी कार्रवाई और कोर्ट कचहरी में जाके देना है? कुछ हद तक हाँ। अगर कोई कानूनी अपराध हुआ है आपके साथ तो जरूर हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ घृणा और बदले की भावना से नहीं। कई बार कोर्ट में अपनी दलील लेके जाना उस व्यक्ति को सिर्फ सजा दिलाने के लिए नहीं, पर उस व्यक्ति पे नियंत्रण लाना भी होता है। अगर चोर को चोरी करने से कोई रोके नहीं तो चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, है कि नहीं? उसी तरह जब आपके साथ कोई छल करता है तो उसकी दलील कानून में जरूर करनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में घृणा, द्वेष या बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। और अगर कोई आपको कोर्ट में जाने के लिए आपकी इच्छा के खिलाफ उकसा रहा हो तो वो गलत है। हमें कोर्ट कचहरी से जितना हो उतना दूर रहना है और परमेश्वर पे न्याय छोड़ देना है। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 43वां वचन कहता है, हे अन्य जातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वो अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। पौलुस हमें रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय और 19वें वचन में कहता है, किसी से अपने आप बदला मत लो मेरे मित्रों, बल्कि इसे परमेश्वर के क्रोध पर छोड़ दो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रतिदान मैं दूंगा। इस पाप से भरी दुनिया में हम ईसाइयों को स्वर्गीय राज्य का और अच्छाई का प्रतीक बनना है। अगर हम अपने आप को ईसाई कहलाते हैं तो हमें हमारा धर्म क्या सिखाता और दर्शाता है, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। ईसाई या किसी भी धर्म के व्यक्ति के खिलाफ हमारे मन में घृणा, द्वेष या बदले की भावना रखना हमारे परमेश्वर के दिए गए वचन के अनुसार गलत है। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और 17वें और 18वें वचन में लिखा है, बुराई का बदला बुराई से किसी को मत दो, सभी लोगों की आंखों में जो अच्छा हो उसे ही करने की सोचो। जहां तक बन पड़े सब मनुष्यों के साथ शांति से रहो। हम प्रार्थना करते हैं
कि परमेश्वर आपको छल और सताव सहने की शक्ति और सूझबूझ प्रदान करे। आमीन। जय मसीह। अगर आपको ईसाई होने के नाते सताया जा रहा हो तो आप हमसे निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परसिक्यूशन रिलीफ जल्द से जल्द आपकी समस्या का हल निकालने और आपकी सहायता करने का प्रयास करेगा।